हाँ जी स्टूडेंट की हाल है जी। मैं स्कोप अकैडमी तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿक्स 11th क्लास पहला यूनिट लास्ट चैप्टर बस आप एंड करने जा रहे हैं। अज टॉपिक का नाम है अज का एरर एनालिसिस। एक तो पहला मैं कल के टॉपिक नू करवाया सी। टॉपिक सी तुहाडा सिग्निफिकेंट फिगर्स। बड़ा डीप स्टडी किया ही आपां। मोस्टली इनू आपां 10 मिनट दे विच याद कर सकते हैं, पर समझण दे लई काफ़ी टाइम लग्या ही भी डीप स्टडी की ही उहदे पिछे थीम की ही। इस तरह ही अज का साडा टॉपिक हैगा एरर एनालिसिस। एरर के उत्ते पहले यूनिट दे विचों एक वड्डा सम जिहड़ा वा डेफिनेटली आना ही आना है ना। एक वड्डा सम जिहड़ा वा डेफिनेटली आंदा ही आंदा। देखो बेटा जे देखा जाए तो इन एनी जे देखा जाए कि इन एनी एक्सपेरिमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी द मेजरमेंट इज द फाउंडेशन प्रोसैस। मतलब किसी भी तरह की अगर साइंस की गल कर लीए, टेक्नोलॉजी की गल कर लीए, मेजरमेंट होनी जी है वो सब तो जरूरी चीज़ है। अगर मेजरमेंट करते हैं तो ही आप उस चीज़ को मतलब दस सकते हैं ना कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है। सो मेजरमेंट करन दे दौरान जो अनसर्टेनिटी रह जाती है, द अनसर्टेनिटी डिफाइंड इन मेजरमेंट या ऑब्जर्व्ड इन मेजरमेंट कि जो अनसर्टन चीज़ रह गई है उन्होंने आपां एरर बोलते हैं। यह एरर नू तुसी कोई कंप्यूटर या मोबाइल का एरर ना समझना। एरर का मतलब है कि अगर असी किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो वो एक्चुअल च असी मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, उसकी वैल्यू 12 पॉइंट ए वाली वैल्यू अनसर्टन है 4 3 यह ताड़ी एक्यूरेट वैल्यू है। यह जी अनसर्टन वैल्यू है घट वध है, यह तुहानू एरर वाले पासे ले जाएगी कि एरर कितना। सो एरर की है, एरर ताड़ी जो भी तुसी वैल्यू ऑब्जर्व की है और जो एक्चुअल वैल्यू है ਉਹਦੇ ਚ डिफरेंस है। मान लो ਇਹਦੀ एक्चुअल वैल्यू है 5.7 और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑब्जर्वेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਰਿਹਾ 5.65। ਇਹ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू ਦਾ ਤੇ माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एरर है। व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाय एनी एक्सपेरिमेंट एनी ऑब्जर्वेशन। इन्हों आपां की बोलते हैं, इन्हों बोलते हैं आपां, इन्हों आपां कह देने हैं ए एरर है। ठीक है, समझ आ गई गल। जे आपां गल करिए एरर दी ते साडे कोल एरर बेटा दो प्रकार दे आ मेन। अगे उन्होंने डिफाइन किया गया काफी बुक दे विच। सो दो प्रकार किहड़े-किहड़े ने? सिस्टमैटिक एरर ते दूसरा वा रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर मोस्टली वो एरर होंदे आ जेड़े ओनली वन डायरेक्शन या इक्विवेलेंट साइज दे होणगे। इक्विवेलेंट साइज, सिमिलर नेचर, या आऊं कह लो कि सिस्टमैटिक एरर वो है जेड़े कि सानू नाउन कारण जेड़े आ उहदा पता होए भी क्यों होण दिया। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर विच की है ज्यादातर नाउन कारण सानू पता होंदे आ भी क्यों होण दिया, भी इहदे पिछे कारण की है। जिस तरह इहो जिहे एरर तुहाडे किसी इंस्ट्रूमेंट नाल जुड़े हुए ने। मैं तुहानू एक एग्जांपल देना, जीरो एरर। यह इंस्ट्रूमेंट एरर है। व्हाट इज जीरो एरर? जीरो एरर की है? मान लो तुसी एक मशीन दे उत्ते खलो के अपना भार तोलदे पे हो। उस मशीन दे उत्ते तुहाडे अपलोड होने तो पहला, तुहाडे खड़े होने तो पहला ही 0.5 kg जेड़ा वा वो शो करदा पिया। पहला ही तुसी खलोते भी नहीं हो, रीडिंग 0.5 आ रही है। मान लो तुहाडा वेट 60 है, क्योंकि दसेगा 60.5 kg, तुहाडा वेट ते 60 है। फिर तुसीं की करोगे,
फिर तुसी 0.5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਉਹ ਐਰਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਐਰਰ ਵੈਲਿਊ प्लस या माइनस करके असी रिमूव कर सकते हैं। द सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग और रिमूविंग द एरर वैल्यू। जो भी एरर वैल्यू है, अगर मान लो मशीन जिहड़ी है वो माइनस विच वैल्यू दे रही हुंदी, अगर दसदी हुंदी कि -1.0 है, फिर तुहाडा वेट उन्हें 59 दसना सी, ते जिहड़ा -1.0 है तुसीं प्लस कर देना है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो भी है वो कड्ढण वास्ते जो तुसीं ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता कीती है उहदे विच तुसीं एरर वाली वैल्यू जिहड़ी ही वो जोड़ देनी है। सो सिस्टमैटिक एरर किहड़े एरर हुंदे आ? सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर विच आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, विद सेम डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पर हमेशा सिमिलर होंगे। मैं तुहानू सिस्टमैटिक एरर का एक होर एग्जाम्पल देना। जिद्दां मान लो तुसी कोई इंपरफेक्शन करते पे हो, ठीक है, इंपरफेक्शन करते पे हो, ऑब्जर्वेशन करन दे ही तुसी किसी डायरेक्शन दी, ठीक है, पर फॉर एग्जाम्पल जिद्दां हुण तुसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के उत्ते सारा काम करना, पर तुहानू पता नहीं है कि तुहाडा जिहड़ा टेबल है जिहदे उत्ते जो समान पिया वो टेबल एक साइड तो टिल्ड है, वो तुहाडी ऑब्जर्वेशन दे विच हमेशा गलत रीडिंग देगा। क्यों? क्योंकि तुहानू उस ऑब्जर्वेशन दे लई जिहड़ी रिक्वायरमेंट ही वो हैगी ही हॉरिजॉन्टल सरफेस दी, पर तुहाडे कोल थोड़ा जिहा टिल्ड सरफेस है। टिल्ड सरफेस होने करके उहदे ते पिया होया अपॉर्टस जो भी रीडिंग देगा वो गलत ही देगा। ये भी तुहाडा की बनिया? सिस्टमैटिक एरर बनिया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਰਰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ। ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ? ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ एक मीटर है, कोई मीटर है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ 2। अगर कोई भी ऑब्जर्वर ਇਹਦੇ बिल्कुल सामने होके देखेगा ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ 2 ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, पर अगर मैं ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ऑब्जर्वर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ऑब्जर्वेशन ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਰਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾउन ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾउन ਕਾਜ਼ਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਔਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 0.01 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, प्लस माइनस 0.01, ठीक है। ਇਹ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ, ठीक। सो समझ आ गया? सिस्टमैटिक एरर जेडे ने ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, इंस्ट्रूमेंट ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾउन ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਵਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਟੰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਟ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਉਹ ਐਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਟੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सो एरर भी जेडे ने सिस्टमैटिक एरर तो समझ आ गया, वो एरर जिदे कॉजेस जेडे ने वो नाउन होण और इन्हां नूं रिमूव करन दे लई सानू किसी ना किसी वैल्यू नूं ऐड या सबट्रैक्ट करना पे, सिंपल। ठीक है, पर जेडे रैंडम एरर है, ए एरर केड़े ने? These are those error which are occur randomly with different size or different sign, different criteria। मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਰਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਆਣ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਸਾਈਨ ਦੇਣ ਔਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ not known causes, ਕਿ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, और ना ही यह पता होंदा कि इन्हां दा साइज अगला की आना। हुण इनू रिमूव करन दा तरीका की आ? इनू रिमूव करन दा तरीका वा सिर्फ एक मैथोडोलॉजी आ कि बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ज्यादा तो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लईए, ज्यादा तो ज्यादा। मतलब जिद्दां हुण मान लो तुहाडी कोई रीडिंग आ रही है तो रीडिंग आंदी है 4.36, पहली रीडिंग आई, तुसीं फिर रीडिंग लो, फिर रीडिंग लो, फिर रीडिंग लो, फिर रीडिंग लो, तुसी सारी रीडिंग तो लगभग एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू के नेड़े पहुंच जाओगे। ठीक है, सो रैंडम एरर आर दोज इन विच द causes of the error is not known and we can solve it by taking number of observation, number of times of observation। ज्यादा बार आप ऑब्जर्वेशन लईए, ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करिए ते आपां इन्हां नूं पता कर सकते हैं। हुण जिस तरह एरर दो तरह दे आ, उसे तरह ही तुहाडे कोल मेजरमेंट भी जिहड़ी आ, मेजरमेंट करन दी प्रोसैस भी जिहड़ी आ, वो दो तरह दी है बेटा। एक आपां करदे आ इहदे विच एक्यूरेट मेजरमेंट ते एक हुंदी आ प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट मेजरमेंट तुहाडी दिंदी है एक्यूरेट वैल्यू ते प्रिसाइज मेजरमेंट तुहाडी प्रेसीजन वैल्यू दिंदी है। ठीक है, प्रेसीजन वैल्यू, प्रेसीजन वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई? हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, एक्यूरेट का मतलब की है? मान लो तुहाडे को कोई भी प्रोडक्ट आया और ਉਹਦੇ ਤੇ मार्क ही ਉਹਦੀ एक्चुअल वैल्यू, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मार्क ही ਉਹਦੀ एक्चुअल वैल्यू। मार्क जिद्दां कि तुहाडे को आ गया 4.5 मीटर, कोई रॉड मिली ਉਹਦੇ ਤੇ लेंथ लिखी थी 4.5 मीटर, तुसी ਉਹਨੂੰ मेजर करना शुरू कर दिता। ਉਹਨੂੰ मेजर करने वाले दो पर्सन ने, P1 P2। मतलब मान लो दो पर्सन इको रॉड ਨੂੰ मेजर करते पे ने। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ पर्सन ਉਹਦਾ नाम P1 है, ਉਹ ਜਦੋਂ मेजर करता ਪਿਆ ਉਹਦੀ रीडिंग ਆਂਦੀ ਆ 4.59, 4.58, 4.57, 4.56। पैटर्न च करने की लोड़ नहीं है, इदा लिख लो 4.54। ठीक है, मान लो। ठीक, दूसरा पर्सन जो उस वैल्यू में मेजर करन दिया तो वैल्यू कितनी आंदी आ? वैल्यू आंदी आ 5.512, 5.513, 5.514, 5.510। तो
ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 4.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਅਸੈਸ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ। ਐਕੂਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਕੂਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 4.591 4.592 4.50 ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਕੁਅਲ 4.90। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है जी, चलिए थोड़ा जिहा प्रैक्टिकल ट्रुथ से तुहानू समझ आ गए एरर्स के बारे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੋਟਸ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा और डीपली समझा सके। ठीक है, न्यूमेरिकल कादे थे? रैंडम एरर्स से। करिए शुरू। रैंडम एरर्स दे केस विच आपां किसे वैल्यू नू किस तरह लिखांगे, रैंडम एरर दे केस विच आपां रिजल्ट किस तरह कड्डांगे, रैंडम एरर नू सॉल्व किदां कीता जांदा, यह गल करते हैं। मान लो मैं न्यूमेरिकल अपने को बनाने लगा, ठीक है, बुक में इहो जे काफी न्यूमेरिकल लभ जाएंगे। मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रॉड की मेजरमेंट करदा और नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस करदा जिहदे विच अलग अलग वैल्यूज विच उहनूं मेजर करदा 4.1 4.2 4.3 4.0 और 4.4 1 2 3 4 5 कितनी ऑब्जर्वेशंस करदा मैं 5 ऑब्जर्वेशन करदा। ठीक है, हुण मैं की पता करना है इहदे च एरर पता करना वा कि कितना एरर है मेरी ऑब्जर्वेशन च। देखो बेटा एरर पता करन दे लई तुहाडे कोल एक्चुअल वैल्यू दा होना जरूरी सी। जदों तुहाडे कोल एक्चुअल वैल्यू नहीं दित्ती, दरअसल विच एरर की हुंदा, एरर हैगा जो तुहानू एक्चुअल वैल्यू दिती है माइनस जो तुसी ऑब्जर्व्ड वैल्यू करते हो उन्हां च जिहड़ा डिफरेंस उहनूं एरर बोलदे हैं, पर सानू एक्चुअल वैल्यू नहीं दिती। फिर इस केस विच एक्चुअल वैल्यू आपां किस तरह कढ सकदे हां? एक्चुअल वैल्यू असीं कर सकदे हां इह सारी वैल्यू दा की करांगे मीन कढांगे, जो मीन आ जाएगा वो साडी एक्चुअल वैल्यू होएगी। सो एक्चुअल वैल्यू इनू ज्यादातर एक्स बार ना डिनोट करते हैं, कादे बराबर आ गया, मीन कर लो 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.0 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, 7 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 20 21 4.2 करके देख लो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਐਰਰ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਇਨ
ईच ऑब्जर्वेशन कटांगे, एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन कटन का फार्मूला वा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो ਤੁਹਾਡੀ एक्चुअल जो तुसी एक्चुअल वैल्यू कड्डी है माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो तुसी हुणे एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज दित्तियां उन्हें माइनस कर दोगे। सो इस हिसाब नाल तुहाडे को 5 वैल्यूज ने, डेल्टा x1 की आएगा 4.2 माइनस 4.1 माइनस करके क्या आ गया 0.1, ठीक है। डेल्टा x2 मैं इन्होंने थोड़ा इधर करना क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्लीट उधर भी करना, ठीक है, जगह घट है साडे कोल। ऑब्जर्वेशन डेल्टा x इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस सॉरी एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो डेल्टा x1 का दे बराबर आ गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू 4.2 माइनस पहली वैल्यू 4.1 0.1। डेल्टा x2 कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है पर इनू सानू समझना पैना 0.00 सही है। डेल्टा x3 4.2 माइनस 4.3 माइनस 0.1, डेल्टा x4 इज इक्वल टू 4.2 माइनस 4.0 इज इक्वल टू 0.2, डेल्टा x5 इज इक्वल टू 4.2 माइनस 4.4 इज इक्वल टू माइनस 0.2। यह की आ गया, यह आ गया एरर इन ईच केस, या आऊं कह सकते हो एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। एक मिनट बेटा मैं पानी पी ला, तुम देखो निशर गलती तो नहीं की मैं कोई। सो एक आ गया साढ़े को आगे एब्सोल्यूट एरर्स इन एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच ऑब्जर्वेशन। अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे विच इहदा मतलब यह होया कि जिहड़ी पहली ऑब्जर्वेशन है वो साडी जिहड़ी ट्रू वैल्यू ही जिन्हों आपां बोलदे आ एक्चुअल वैल्यू, इहनूं ट्रू वैल्यू भी कहा जांदा। ट्रू वैल्यू तो कितनी दूर आ रही है 0.1 दूर आ रही है। सो इहदे च एरर कितना आ रहा 0.1, इहदे च 0, इहदे विच 0.1 0.2 0.2। असल दे विच माइनस नू आपां इत्थे नगलैक्ट मनदे आ, आपां इत्थे माइनस नू काउंट नहीं करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि गल होंदी है फर्क दी, ठीक है, फर्क दी। अगर मैं किसी नू मेजरमेंट कर ले कहां कि मेरे को तो यार 5 मीटर दी रॉड है, तुसीं मेजर करके दसो, ते तुसीं मेजर करके दसोगे 4.96 यानी कि 0.4 दा की आ रहा फर्क आ रहा। ते जे कोई मेजर करेगा 5.6 ते 0.6 का भी फर्क ही आ रहा वा, वध आ रहा है घट आ रहा, मैं उन्होंने कहांगा एरर ही आ। उस तरह ही जो भी एरर आएंगे इन्हों आपां वध आ रहा घट आ रहा एरर ही मनांगे। हुण आपां ईच ऑब्जर्वेशन च अगर आपां कॉमन कढ लीए कि मीन एरर कितना वा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मीन एरर, एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है, या इन्हू बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्यों की होएगा? वो होएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जो आप एडिशन करनी है तो फिर एडिशन करके देखो की आ रहा, दैट इज ए याद रखियो माइनस का सिंबल इहदे च नहीं लेना, सिर्फ वैल्यूज जड़ियां वा वो प्लस ही लेनी, क्योंकि आप सिर्फ फर्क की गल कर रहे हैं। 0.1 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 5। यह आ गया तुहाडे को 2 2 4 5 ते कितना आ गया 6 0.1 0 0.1, ठीक है, 0.2 कितनी वैल्यू थी तुहाडे को 4। प्लस करो कितनी वैल्यू आती है, यह आती है
0.6 डिवाइड बाय 2 यही वैल्यू आनी है। ठीक है, तो जो डिवीजन करांगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा तुहाडे को 0.12। ठीक है, 5 1 1 ते 5 2 7। ठीक है, यह आ गया 0.12। क्लियर है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, यानी कि सारे जिन्ने भी कल्ले कल्ले एरर आए थे उन्होंने भी आपां मीन कट दिता। ठीक, हुण आंदी है कि अगर मान लो ए साडे कोल मीन एब्सोल्यूट एरर आया तो कोई सानू पूछ लैंदा कि तुहानू जिहड़ी रॉड दित्ती गई ही दसो कि ओदी लेंथ कितनी है, ते आपां नू रिप्रेजेंट किदां करना। रिप्रेजेंटेशन असी किस तरह देनी आ उस चीज की, किदां रिप्रेजेंट करांगे। रिप्रेजेंट करन दा तरीका वा कि जिहड़ी वैल्यू तुहानू ऑलरेडी गिवन ही, जिहड़ी आपां मीन कड्ढी वो ते तुहाडी एक्यूरेट है ही, यानी कि 4.2 नाल जिहड़ा एरर है उन्होंने किदां लिखांगे, उन्होंने लिखना प्लस माइनस 0.12, यानी कि यह तुहाडी मीन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, ते यह तुहाडा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ही कटिया ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। इनू रिप्रेजेंट करन दा बुक दे विच जिहड़ा तरीका दिता वा है की है तुहाडे को 4.2 की 4.2 आया तुहाडा x बार, यानी कि x बार प्लस 0.12 की है डेल्टा x बार। सो रिप्रेजेंट करन दा तरीका तुहाडे कोल ए आ गया। रिप्रेजेंटेशन किस तरह करोगे, जो तुसी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी कड्ढी मीन कट के प्लस जो भी एरर आएगा, क्यों एरर विच प्लस माइनस क्यों लिखा गया, एक ते साडे को एरर दे विच कुछ वैल्यू पॉजिटिव ही कुछ नेगेटिव, या ए रिप्रेजेंट करे करदा वा कि जिहड़ी साडी एक्यूरेसी दे नाल आया होया रिजल्ट आ वो है वा कि वैसे वैल्यू 4.2 ही है, पर ए हो सकदा कि 4.2 दे विच 0.12 वैल्यू जां ते वध आ जाए जां फिर 0.12 वैल्यू जिहड़ी आ वो घट आ जाए। मेरी गल समझ गए ना, 0.12 वैल्यू जां ते वध आ जाए या घट आ जाए, इस करके प्लस माइनस का सिंबल लगाया गया कि वैल्यू राइज भी कर सकती है ते जां फिर यह वैल्यू जिहड़ी आ वो डाउन भी जा सकती है। क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर तो दसदा किदां कड्ढिया। सानू क्या मतलब मैं अपने को वैल्यू बनाई कि मान लो सानू एक रोड दी गई है, उस रोड की कोई लेंथ नहीं दी गई और मैं खुद दसना कि उसकी लेंथ कितनी है, विद एरर शो करना कि एरर आने की संभावना वा। मैं उसकी ऑब्जरवेशन करनी शुरू की, पहली बार ऑब्जरवेशन है आई, दूसरी बार तीसरी बार है वैल्यू आ गई, चौथी बार है आई, पंजवीं बार है आई। हुण इन्हां दे विच कोई भी एक्यूरेट वैल्यू तो है नहीं आ। फिर यह दस्सण लई कि इहदी एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू की आ, वो एक्यूरेट वैल्यू जिहड़ी आ वो कड्ढण वास्ते मैं सारियां दा मीन कड्ढिया ते जो भी मीन वैल्यू आ गई ओनू मैं एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू लैके चलिया। ते मैं तुहानू कहा कि एरर कड्ढण दा तरीका की हुंदा, एरर कड्ढण दा तरीका हुंदा जो ट्रू वैल्यू है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व वैल्यू की ਉਹਨੂੰ माइनस कर ਦਿਓ। इट मीनस ਇੱਥੇ आ गए जो ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ट्रू वैल्यू ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ माइनस करता जो ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ है। सो एक एक करके हर ऑब्जरवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अलग-अलग वैल्यू ਚ ਆਪਾਂ वैल्यू ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जरवेशन। ठीक है, बाद ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, जो भी एरर्स आए ने ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮ ਅਪ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਰਰਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ। याद रखियो माइनस के सिंबल नहीं लेने, अगर तुम माइनस सिंबल लै ले तो होना कुछ नहीं, वैल्यू आपस च कटिया जानियां ते वैल्यू जीरो हो जानी है, करके देख लियो। ते वो नहीं लेने तुसीं सारियां नूं, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया कि इहदे फर्क है, माइनस दा प्लस दा असीं उहनूं फर्क ही कहांगे, उहनूं आपां एरर ही कहांगे। इस करके सारियां नूं पॉजिटिव च ही ऐड करना ते लिखदा पॉजिटिव। और जदों आपां इन्हां दा मीन कढिया ते मीन एब्सोल्यूट एरर जो आ गया वो आया 0.12। ऐड करके देख लियो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ मीन एब्सोल्यूट आ गया 0.12। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖੀ,
प्लस माइनस यह तुहाडा अनसर्टेनिटी फैक्टर है, यह तुहाडा एरर वाला एरिया वा। मैं एक बार फिर तो थोड़ा ऊपर करके दसना तुहानू, जे तुहानू थोड़ा साफ दिखाई ना देन दिया है, इनू मैं मिटा देना। रिप्रजेंट करने वेले साडे को ए वैल्यू कितना रिप्रजेंट हुई, ए हुई तुहाडे को 4.2 प्लस माइनस 0.12। ਇਹ 4.2 ਤੁਹਾਡੀ ट्रू वैल्यू सी ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ एक्यूरेट वैल्यू सी, एक्चुअल वैल्यू सी, ठीक। और प्लस माइनस 2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एरर है, ठीक है। ਕਿਹੜਾ एरर है, ਇਹ ਹੈਗਾ मीन एब्सोल्यूट एरर। और अगर जर्नल टर्म च देखो बुक दे विच भी तैनूं किदां लिखिया होया, ट्रू वैल्यू नूं लिखिया x बार, जो कि खुद ही आप ऑब्जर्व की थी मीन कट के, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। सो इस चीज नूं ध्यान रखियो, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल तुहाडे बुक च भी है, मैं भी असाइनमेंट दांगा, उस तुसीं सोल्व करोगे, करो इत्थों तक नोट छेती नाल। हाँ जी, ते कित्थे पहुंचे थे आपां? हाँ जी, तो हो गया, समझ आ गई? जी 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 जी, पता चल गया। चलो कहाँ चलते हैं? इत्थों तक आपां की कढ़िया, आपां कढ़िया की भला रिप्रेजेंटेशन विद एब्सोल्यूट मीन एरर। अगर मान लो दो एरर हो रह गए, मैं नाल ही इत्थे करवा देना तां जो कि तुहानूं समझ आ जाए। इत्थे तक समझ आ गया बेटा? बड़ी वधिया गल है। दो एरर किहड़े ने? एक हैगा तुहाडे को फ्रैक्शनल एरर, इनू रिलेटिव एरर भी कहा जाता। फ्रैक्शनल एरर या समझ लो रिलेटिव एरर। ਇਹਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ फार्मूला ਹੈਗਾ डेल्टा x बार अपॉन x बार। डेल्टा x बार की हैगा ही ਤੁਹਾਡੇ को मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ फ्रैक्शनल एरर ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ठीक है। तो दूसरा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ दूसरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की है? सेम वैल्यू डेल्टा x बार अपॉन x बार मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। जे गल आंदी आ मीन एब्सोल्यूट एरर दे, ठीक है, कादी मीन एब्सोल्यूट एरर दे मैं तुहानूं किदां एग्जांपल दियां। हाँ, मान लो आपां लेंथ मेजर कीती किसी रॉड दी, ते लेंथ मेजर करके साडे कोल लेंथ आई, कोई चीज ला लो लेंथ है, तो आ गई 4 प्लस माइनस 0.2, 4 प्लस माइनस 0.2। ए 4 का मतलब की है? ए 4 का मतलब हैगा x बार। ए 0.2 का मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब हैगा डेल्टा x बार, यानी कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मीन वैल्यू सी ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ एब्सोल्यूट मीन एरर ही। क्यों ना ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਕੇ फ्रैक्शनल एरर ਕੱਢ ਲਈਏ। फ्रैक्शनल एरर आ गया ਤੁਹਾਡੇ को 0.2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो करो डिवीजन, यह आ गया ਤੁਹਾਡੇ को 0.05। 0.05 क्या आ गया? 0.05 आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्रैक्शनल एरर, कितना 0.05। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆ कि अगर ਤੁਸੀਂ परसेंटेज एरर ਕੱਢਣਾ है, सो ए जो भी वैल्यू ही उन्होंने 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यह वैल्यू तो क्या आया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 5%। सो तुसी अगर जो पहला न्यूमेरिकल तुसी कीता, पहली वैल्यू कीती, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो वैल्यू डेल्टा x बार दी आई ते जो वैल्यू x बार दी आई, ਉਹਨਾਂ वैल्यूज तो तुसी रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। कई बार बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ
यह चीज लिखी जा सकती 4 प्लस माइनस 5% एरर, इदा लिख सकते। ਇਹਦਾ मतलब ही कि एक्चुअल वैल्यू ਇਹਦੀ 4 है ਤੇ एरर की है, एरर हैगा 5% ऑफ 4, यानी कि जे 5% ऑफ 4 ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5% ऑफ 4 ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेम वैल्यू 0.2। ठीक है ना, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦਿੰਨਾ, ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਰੋ, ਪਾਉਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ। ठीक है, सो आओ देना तुहानू एक सम ते ओहदे च तुसीं सब कुछ पता करना। सम मान लो मेजरमेंट के दौरान इन एनी मेजरमेंट we observe that the number of observation while measuring the radius of the wire, साढ़े को number of observations की आ गई ताड़े को 3.620 3.225। चलो होल नंबर से देना तुहानू 3.525 3.635 and 3.1234 and 3.600। ठीक है, तुसी की पता करना, तुसी पता करना मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर तुसी रिप्रेजेंट करना इन दोनों केसां में रिप्रेजेंट करना, मैं बोल के दस देना। तुसी ओनू एब्सोल्यूट एरर नाल भी ते परसेंटेज एरर नाल भी रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट करना तुसी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, एंड द लास्ट वन इज की है जी परसेंटेज है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮ ਚ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦੇ एग्जांपल्स ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਤੀ। जो तुसीं कल्ली कल्ली चीज़ नूं करोगे तो तुसीं आइडेंटिफाई कर लोगे कि एरर कड्ढण दे विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वा जरूरी ने, किहड़ियां चाहीदियां, किहड़ियां नहीं चाहीदियां। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गया? क्या करो दवा दवा नोट है करना तुसीं खुद जी, इहनूं तुसीं खुद करना ते मैं अगे चलदा। अज असीं इह यूनिट नूं खत्म करना बेटा। ठीक है, थोड़ा मैं थोड़ा तेज में हाँ, जिन्होंने पता ना चले किसी चीज़ का वो कमेंट करके तो मेरे को ਇਹਦਾ रिव्यू एक बार लै लिओ, मैं तुहानूं फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कर दांगा। हुण तक तो समझ आए करदी होनी आ। नैक्सट टॉपिक है गया प्रोपोगेशन
ऑफ एरर्स। व्हाट इज प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स का मतलब है कि अगर मान लो दो क्वांटिटीज जो कि सिमिलर है, सिमिलर होणगियां तां ही आपस में उन्हां दी जिहड़ी मेजरमेंट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होएगी। दो क्वांटिटीज जिन्हां विच एरर है, जदों आपस विच मैनिपुलेट कीती जांदियां ने, मिक्सअप कीतियां जांदियां, मान लो ऐड कीतियां जांदियां, मल्टीप्लाई कीतियां जांदियां, उस वेले एरर नाल की होएगा? क्या एरर बढ़ेगी, क्या एरर घटेगी, की होएगा? इत्थे गल कर लगे हां, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, सब तो पहला आपां गल करदे हां एडिशन दी। एडिशन होने दे उत्ते एरर बढ़ेगा या घटेगा? मान लो तुहाडे कोल दो सफेयर ने, ठीक है, दो सफेयर ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ प्लस माइनस 0.4, ठीक है, 0.04, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ प्लस माइनस 0.02। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ टोटल सरफेस एरिया पता करना दोनों सफेयर्स का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जेड़ा वा सफेयर 1 का सरफेस एरिया प्लस सफेयर 2 का सरफेस एरिया होएगा। क्लियर? आपां की करांगे, जो दी सीधियां वैल्यूज ने वो ऐड अप हो जानियां, 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ते एरर इन द सरफेस एरिया, एरर ही है ना, एब्सोल्यूट एरर इन द सरफेस एरिया। एडिशन दे विच ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लस माइनस 0.06 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, यानी कि सरफेस एरिया S1 माइनस S2 करना ਹੁੰਦਾ, ਤੇ फिर की करना ही, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अगर S1 माइनस S2 करना तो की करना, दिते कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ एक्यूरेट वैल्यू ਉਹ ਤੇ माइनस होणगीਆਂ आपस ਚ, यानी कि 10 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ਤੇ क्या एरर भी माइनस होणगे? याद रखियो ਇਹ चीज पक्की है कि एरर कदी भी माइनस नहीं होता, एरर हमेशा वधदा। अगर एक आइडेंटिटी च एरर है और दूजी च एरर है और दोनों के एरियस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ एरर ਵਧਣਾ ਵਾ। सो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्लस माइनस आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ है कि एरर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ऑलवेज ਐਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, याद रखियो पक्की गल। ठीक है, एरर हमेशा ਐਡ ਅਪ ਹੋਣਗੇ, चाहे तुसी किसी क्वांटिटी ਨੂੰ प्लस करते पे हो चाहे माइनस करते पे हो। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ एग्जांपल ले लो, काफी एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ बुक च ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, जो चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जिस तरह कराण दिया बुक च उसे तरह ही है, बस ਇਹ ਵਾ कि मैं बोल बोल के दसन दिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ पढ़ना पैना। ठीक है, करो ਇਹਨੂੰ दवा दा नोट। जी आई गल समझ विच? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ एडिशन ते सबट्रैक्शन दी गल। ठीक है, हुण बारी आंदी है कि अगर मान लो मल्टीप्लाई हुंदा फिर एरर की होएगा? अगर कोई दो चीज़ां मल्टीप्लिकेशन कर दियां पईयां ते की होएगा? मान लो कोई एरिया ही कढना आपां, एरिया दा फार्मूला की हुंदा? एरिया दा फार्मूला हुंदा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ विच भी कोई एरर है, ब्रेथ विच भी कोई एरर है, दोनों च फ्रैक्शनल मतलब दोनों च एरर है। उस वेले तुसीं किस तरह एरर कढोगे? बेटा जनरल जिहा फार्मूला है, तुहानूं याद करना पैना, याद रखना। उस वेले यह फार्मूला यूज होना डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जे तुसीं यह चीज़ नोट करो तो यह की है, यह तुहाडा फ्रैक्शनल एरर दा फार्मूला वा इन एरिया इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ। यानी कि जो तुहाडी वैल्यू दिती होएगी उन्होंने तुसी फ्रैक्शनल एरर दे टर्म दे विच कन्वर्ट कर देना ते कर देना प्लस। कोई ला लो, मान लो C इक्वल टू ए बी दिता तो तुसी की करना, डेल्टा C अपॉन C इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। यह वैल्यू साडे को होनी है, यह वैल्यूज होनी है, तुसी इहदे उत्तों
ਏਰੀਆ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਨਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m is equal to PQR। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਡੈਲਟਾ m upon m is equal to delta p upon p plus delta q upon q plus delta r upon r। क्यों? समझ आया अब तक? ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ± 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ किया, ब्रेथ है 2 ± 0.02 सेंटीमीटर। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵਿਦ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਐਰਰ ਇਨ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 × 2 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਲੀਅਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਡੈਲਟਾ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ A = L × B ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਲਟਾ A upon A is equal to delta L upon L plus delta B upon B। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ A ਕਿੰਨਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਟਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ A ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਏਰੀਆ ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ 4 2 8, ਡੈਲਟਾ L error in length 0.04 divided by actual length plus error in breadth divided by actual breadth, ठीक है। इतो डेल्टा ए की वैल्यू कढ़ी जा सकती है, कर लिए। कटिया गया 0.01 प्लस 0.01 डेल्टा ए इंटू 8, वैल्यू उधर चल गई 0.01, आ गया 0.02, ठीक है। सीधा कर सकते हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.16, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.16। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਰਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.16। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਆਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਰਰ ਕਿਦਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਰਰ ਕਿਦਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਰਰ ਕਿਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਰਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਰਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ x is equal to y upon z, ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ x is equal to yz ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਲਟਾ x upon x is equal to delta y upon y plus delta z upon z। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ,
अगले फ्रैक्शनल एरर भी उन्होंने एडिशन नाल आउणगे। डिवीजन च की है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई, इथे फिर प्लस ही आ, कुछ फर्क नहीं है क्योंकि एरर हमेशा ऐड होंगे आ, इस करके डेल्टा जेड अपॉन जेड ही आना। कोई तीन क्वांटिटियां ला लो, इस तरह लिख लो, इस तरह होंदा P इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी, आपने बोले कुछ लिखता P इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੀ डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q प्लस डेल्टा R अपॉन R। ਇਹ ਥੱਲੇ डिवीजन वाला है माइनस नहीं होना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ सेम डेल्टा T अपॉन T। ठीक है, सो जर्नल फार्मूला वा, इनू भुल्लिओ ना, कोई टिपिकल नहीं है, ਉਹਨੂੰ सिर्फ हर वारी एवरी टाइम ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, टर्म्स ਲਈ फार्मूला यही रहेगा। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ एग्जांपल ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कर सको। ठीक है, चलो इतना तक हो गया। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई एक्सपोनेंट टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, किस तरह, जिस तरह मान लो कोई वैल्यू ले लो n इज इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब एंड t दी पावर 4। ठीक है, इनू किस तरह लिखोगे, इनू लिखोगे डेल्टा n, मैं उसके सामने लिखदा डेल्टा n बाय n इज इक्वल टू, ਜਿਹੜਾ पावर वाली टर्म है इनू अगे लिख लांगे डेल्टा p अपॉन p बाद विच, फिर प्लस q दे अगे पावर वाली टर्म लिखांगे डेल्टा q अपॉन q, फिर प्लस डिवीजन होए जो मर्जी है वो ऐड ही होना वा, सो प्लस लिख के पावर वाली टर्म अगे डेल्टा t अपॉन t, जो मर्जी हो जाए, जेडी मर्जी टर्म ले आओ, कुछ कर लो। s इज इक्वल टू j दी पावर 5 m दी पावर 2 एंड r दी पावर 3। सो सेम वे इनू इस तरह कर सकते हो डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू 5 डेल्टा j अपॉन j प्लस 2 डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा r अपॉन r। बस एक्सपोनेंट वाली टर्म्स नु अगे लेना। असल च बेटा ड्राइव्ड फार्मूले ने और यह बने रहा तुहाडे कोल लॉगरिथम तो, ठीक है, डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम तो, पर मैं डेप्थ विच ना जाके तुहानू दस्सण दिया, तुसीं बुक पढ़ सकते हो, बुक ते देखोगे हुण तुहानू बड़ा आसान लगेगा, काफी हद तक तुहानू चैप्टर है जिहड़ा समझ आएगा, जो कि कॉम्प्लीकेटेड लगन दिया ही, ते वो तुसीं इहनू ईजीली कर सकते हो। उतारो इहनू दफा दफ। ठीक है जी, अगर बुक च देखिए तो यही टर्म नु भी किदां दिता होया, बुक च भी इहदी स्टेटमेंट लिखी है, बुक च स्टेटमेंट लिखी दी है y is equal to a दी पावर m, b दी पावर n and c raised to the power p। ठीक है, जनरल इक्वेशन दी है, then delta y upon y is equal to m delta a upon a plus n delta b upon b plus p delta c upon c। सो जनरल टर्म दी है, सो तो ये जर्नली भी नोटिफाई कर सकते हो, बुक तो भी समझ सकते हो, मैं ये अलग अलग वैल्यूज भर के पास आउट करके दी। ये तक समझ आ गया बेटा जी। चलो मैं हूं तुहानू एक न्यूमेरिकल दे रहा, अब बुक तो देखना तो ही वैसे, पर कर लो नोट करना, तो जनरल इक्वेशन है, ठीक, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रेस टू पावर वगैरह सब आ जाता। मान लो साडे कोल एक क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर है जिहदे विच लेंथ गिवन है
ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तुसी की पता करना, तुसी वॉल्यूम पता करना कि या 2 0.2 देन 4 0.2 देन 9 0.3। तुसी पता करना फाइंड वॉल्यूम विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी समझ गए ना, मतलब कि तुसी v प्लस माइनस डेल्टा v पता करन जा रहे हो। हुणे हुणे मैं तुहानू a प्लस डेल्टा a कड्ढन दा तरीका दस्सिया सी, ਉਹੀ तरीका ਇਹਦੇ ਤੇ लगेगा। ठीक है, ਇਹਨੂੰ दवा दव उतार लो। ठीक है, एक होर कर लो बेटा, एक तुसीं कर लो, एक मैं तुहानू होर करवा देना, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ खत्म करते हैं आज के इस लैक्चर ਨੂੰ। ਕੀ ਆ मास ऑफ एनी मटीरियल, कोई भी मटीरियल पार्ट है, मटीरियल बॉडी है, ਉਹਦਾ मास गिवन है, कितना गिवन है, लेट 80 ग्राम। ठीक है, और एरर इन मास ऑफ मटीरियल बॉडी, ਇਹਦੇ ਚ एरर कितना वा, ਇਹਦੇ ਚ एरर हैगा 0.2 ग्राम का। ठीक, होर की गिवन है, होर ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन हैगा दा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी की है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फिर की है वॉल्यूम दे विच भी एरर हैगा, यानी कि डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम च भी एरर हैगा, एरर इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेट कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ही की पता करना वा, फाइंड डेंसिटी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा डेंसिटी का फार्मूला की है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वही जनरल टर्म लगानी बेटा, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ए वैल्यू गिवन है, मास गिवन है, डेल्टा वी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। हाँ, डेंसिटी तुम कढ़ लोगे, डेंसिटी कितना कटोगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम करके इत्थों तुसीं डेंसिटी खुद फाइंड आउट कर लोगे। मैं आलमोस्ट तुहानूं सारा करवा ही दिता। सो छेती छेती करो, नोट इनू पॉज करके नोट कर लो, तां जो कि आपां अज दा लास्ट सम करिए कंप्लीट ते हो जाइए फ्री। चलो हो गया, ठीक है, लास्ट। थक गए हो की है सानू की है, द लेंथ ऑफ वायर गिवन है, द लेंथ ऑफ वायर इज 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। इनू तो समझ गए होने, एल है ते हैगा डेल्टा एल, ए गिवन है, लेंथ गिवन है विद रेडियस। ਇਹਦਾ रेडियस कितना गिवन है, ਇਹਦਾ रेडियस हैगा 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ आर है और ਇਹ हैगा डेल्टा आर। ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ वॉल्यूम ऑफ वायर। बेटा ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, जिस वायर की इन्हें सानू लेंथ दे दी है 8 प्लस माइनस 0.04 और नाल दे दिता रेडियस जो कि 1 प्लस माइनस 0.01 सॉरी। ते की पुछदा पिया, वॉल्यूम पुछण दिया। क्या है एक सिलेंडर नहीं बनया, ते सिलेंडर का फार्मूला हुंदा तुहाडे कोल पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। इत्थे एच नहीं है, इत्थे तुहाडा एल है, लेंथ। ठीक, सो पहला तो तुसीं ए फार्मूले दे नाल वॉल्यूम पता करोगे, क्योंकि तुहाडे को फार्मूला किहड़ा लगना, तुहाडे को लगना डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, हाँ एक चीज होर,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਐਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਐਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ r ਸਕੁਅਰ ਹੈ 2 ਡੈਲਟਾ r ਅਪੋਨ r ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ l ਅਪੋਨ l। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, डेल्टा r गिवन है, r गिवन है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है, डेल्टा v तुम फाइंड आउट करना, v तुम पता करना। सो एंड विच रिजल्ट करना v प्लस माइनस डेल्टा v, पूरी रिप्रेजेंटेशन वाले दा आंसर भी कर दियो। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਸ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਡ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਜਾਂ ਨੀਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ डायरेक्ट करे करता है, यह चीज दसे करता वा कि स्टूडेंट बोर्ड के मटीरियल पढ़न, अपनी बुक्स पढ़न, अपने ईयरली कोर्स कंप्लीट करन। सो ईयरली कोर्स विच आपां कोई भी चीज़ छड्डे नहीं करते। मैं कोशिश करदा सारियां चीज़ां सानूं समझावां, कोई चीज़ रह ना जाए। अगर फिर भी अगर कोई कमी रह जाएगी तो जरूर दस्सिओ, मैं अपने वालों पूरी ट्राई करांगा कि तुहानूं समझ आए। मेरे वालों सिर्फ एक छोटी जी अपील है, अपने सर्कल नूं वधाओ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੈਂਦਾ, जो मैं तुहानूं पढ़ाया उन्नू चंगी तरह रिवाइज करना, कोशिश करना कि कोई सम रह ना जाए इहदे नाल जुड़िया होया, मैं जिहड़ी असाइनमेंट देंगा वो कंप्लीट कर लेना। सो मेरे इस उपराले नूं सिर्फ शेयरिंग, सबसक्रिप्शन और लाइकिंग नाल सपोर्ट करो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ओके बेटा जी।